बिस्तर वाला अस्पताल बनने का ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जोरदार तालियां। मैं मजदूर हूँ। श्री संतोष कुमार गंगवार जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, हमारे इतने डिस्टिंग्विश हमारे LG साहब, मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, एवरीबडी इज हियर ऑन दिस ओकेजन। मैं आज इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कश्मीर में जब पहली बार आया था, वर्ष मेरे ख्याल से 2000 या 2001 था, और राम नाईक जी और गंगवार जी हम दोनों ही साथ आए। उसके बाद इंडियन ऑयल का पहला डिपो लगा था, जो कि पहला कश्मीर में बन रहा है, उसके लिए हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज के दिन इस अवसर पर ओमपुरा में, बड़गाम जिले में ESI द्वारा यहाँ पर एक 100 बेड अस्पताल का निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है। अभी उसका शिलान्यास हुआ है, फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है। इससे इस इलाके को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अभी कॉम्पियर ने बताया, ये केवल अस्पताल ही नहीं, अस्पताल में इलाज के लिए मरीज आएंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, आसपास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आसपास कुछ इनकम आमदनी वगैरह बढ़ेगी। धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक देम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। वी विल हेल्प देम टू ₹65,610 का चेक जो कि BOC स्टडीज के लिए है उनकी तरफ से। चलो इसके साथ साथ गाजी हुए स्टूडेंट्स और जिला बडगाम के यहाँ के बाशूर अवाम, ये बहुत मुबारक मौका है ना सिर्फ जिला बडगाम के लिए बल्कि पूरी कश्मीर वैली के लिए कि एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल खुसूसी तौर पर हमारे मजदूर भाइयों के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें ना सिर्फ एक बहुत बड़ी तादाद स्पेशलिस्ट की होगी, बल्कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 3 सुपर स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे होंगी, जिसमें कार्डियोलॉजी, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन, और किडनीज के बारे में किसी को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सुपर स्पेशलाइजेशन नेफ्रोलॉजी की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सहूलियत बनेगी। और उसके अलावा इस अस्पताल में 24 घंटे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मुहैया रहेंगे इलाज के लिए। ये अस्पताल, बहुत अच्छी बात की फारूक खान साहब ने कि ये अस्पताल सिर्फ लेबर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अब ये कॉलोनी बहुत बढ़ गई है, इनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए कि ये भी इसको इस्तेमाल कर सके। ये बहुत अच्छी बात हो जाए। मैं फिर से मुबारक करता हूँ अपने मंत्री जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, इनके डिपार्टमेंट को, कि इन्होंने पहला अस्पताल इस रियासत में श्रीनगर में शुरू कर दिया है। वो मानवा में शुरू होगा और उम्मीद करता हूँ कि इसका काम जल्दी होगा। और जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा था कि 1.5 साल में ये होना चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये होगा और हम लोग इस अस्पताल को देखेंगे और लोग इसका फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रमिक साथियों, भाइयों बहनों तथा मीडिया के मित्रों, मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एवं भारत सरकार के मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले साल 21 अगस्त को संतोष जी ने यहीं आकर के कहा था कि यहाँ एक दफ्तर खोला जाए। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं, इनके मंत्रालय के सभी अधिकारियों को भी साधुवाद देना चाहता हूं। उससे भी आगे बढ़कर के आज ओमपुरा में 5 एकड़ में 4 मंजिला स्वास्थ्य सेवा की
आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड वाले 160 करोड़ रुपए की लागत से यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी लाभार्थियों तथा यहाँ के सामान्य नागरिकों के लिए इस अस्पताल की नींव रखने का काम इन लोगों ने किया है। भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ और मुझे लगता है कि एक ही संकल्प हमारा है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द पीपुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके लिए हम दिन रात इस ड्यूटी को नई ऊंचाई पर ले जाने में हम कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। और सौभाग्य है इस देश का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जैसा एक कर्मठ प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, जिसने विकास की रोशनी हर इलाके में पहुंचाने का संकल्प लिया है। अंत में यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और जिन भाई बहनों को आज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं जरूर सुल्तानपुरी के एक शेर से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। मुझे ध्यान है, जैसा भी माननीय उपराज्यपाल जी कह रहे थे, पिछली बार भी मैं जब क्षेत्र में आया था जम्मू कश्मीर के, तो जहां पर हम भाषण देने के लिए खड़े हुए थे, वहां पर उस समय बर्फ गिर रही थी। ठंड जरूर है अभी, पर बर्फ अभी यहाँ पर नहीं गिर रही है। पर पता चला है कि आज से वो महीना शुरू हो रहा है कि जब ज्यादा ठंड भी रहेगी और बर्फ भी रहेगी। तो वास्तव में ये इस क्षेत्र की विशेषता है। लोग इसको देखने देश नहीं, देश के बाहर से आते हैं और यहाँ पर इसकी जो प्रगति है, देश की जो पहचान है, मुझे लगता है कि कल आने के बाद मेरी समझ में आया कि अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास कश्मीर के प्रति निरंतर बढ़ रहा है और लोग यहाँ पर और सक्रियता के साथ आना चाहते हैं। आज इस शिलान्यास के बाद हम अपने विभिन्न व्यक्तियों को उनके क्षेत्र में सुलभता से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अस्पताल के निर्माण में 2 वर्ष का समय लगेगा, और जैसा अभी बातचीत में सामने आया है कि 2 वर्ष समय भी ज्यादा ही है, 1.5 वर्ष में काम हो जाना चाहिए। हम इसको लगातार मॉनिटर करेंगे और शिकायत का मौका न मिले कि हमारी चिंता रहेगी। I also express my heartfelt thanks to our chief guest, Honorable Lieutenant Governor JNK, Shri Manoj Sinha ji, for sparing his valuable time from his busy schedule to grace the occasion. Sir, your presence has been highly motivating and inspiring for the entire ESIC fraternity, and I assure you that this hospital will be ready within the timeline that you have indicated. आपने कहा 1.5 साल में ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम ये टाइमलाइन बिल्कुल मीट करेंगे।